जय हिंद साथियों, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस मॉडल सेट्स लगा रहे हैं। आज की क्लास में 12वां सेट हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सामान्य जानकारी यानी जीएस के पार्ट से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीएस का क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। दोस्तों, कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोल फुटबॉल से संबंधित है। पता है आपको? देखिए 72 है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का गठन दोस्तों 1950 में किया गया था। महान हिमालय का क्रोड डैश से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। संविधान का देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा मत पक्ष विपक्ष का, तब किया जाता है निर्णायक मत के। यहाँ पे दोस्तों 74 में सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 100। जीएनपी राशन अवमूल्यन डैश क्या है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एनएनपी। आगे देखिए 76, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? 76 में दूसरा हो जाएगा अधिकारों का वितरण। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? 77 में आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। देखिए, दो या दो से अधिक दलों के बीच का सत्ता या साझेदारी। अब देखिए 75 है हमारा, एक सेकेंड दोस्तों, 78 है। ठीक है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है जिसमें, आगे देखेंगे, जिसमें तात्कालिक सत्ताधारियों के हारने की निष्पक्ष उचित अवसर हों? यहाँ पे 78 का सही जवाब होगा पहला, लोकतांत्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यहाँ आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। 80 है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? 80 का सही जवाब तीसरा होगा, 3 बार। 81 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, लोकसभा का अध्यक्ष। 82 है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 83 है, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे? कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में कि कार्रवाई चलती रहे सदन की? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी 100 हैं तो 10 लोग अनिवार्य होने चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। चलिए नेक्स्ट है 85, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, स्मारक है, शासक है, कौन किसको बनाया था? ठीक है, कौन किसको बनाया था? देखिए दोस्तों, आगरा का लाल किला अकबर ने, ठीक है, यहाँ पे ताजमहल शाहजहां ने, पुराना किला शेरशाह ने। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 के बाद है 86। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, वॉरेन हास्टिंग। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो 87 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर और हेमू। 88 है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 88 में दूसरा सही होगा, लाला हरदयाल। देखिए 89, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है? तो 89 का उत्तर पहला हो जाएगा, भूमध्य रेखा। 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम बंगाल की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? इसका जवाब हो जाएगा नर्मदा। 91, पृथ्वी को क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आंसर हो जाएगा अक्षांश। देखिए 92, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है?
गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? 92 का 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए 93, निम्नलिखित में से किस सरकार को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? इसका जवाब हो जाएगा नागपुर को। देखिए 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? तो 94 का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 94 में दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ठीक है, कमर का जोड़। 95 है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? देखिए निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? राइट आंसर होगा कपास के लिए। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 96 का 4 हो जाएगा नींबू। 97 है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? 97 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। 98 है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? इसका जवाब हो जाएगा सांप। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो 99 का दूसरा होगा पीयूष ग्रंथि। 100 है, जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 100 का उत्तर तीसरा हो जाएगा रैखिक संवेग। एक है, एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है, समान रहेगा। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप है द्रव्यमान। 103 है, डैश यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका दूसरा हो जाएगा सोनोमीटर। 104 है, सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? देखिए दोस्तों 104 में सही जवाब हो जाएगा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर चौथा हो जाएगा इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स, ठीक है। पाँचवा 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 106 है, निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता? तो स्याही कलम में सिलिकॉन का यूज़ नहीं होता। 107 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों की तरह किया जाता है? 107 का 4 हो जाएगा बोरोन। 108 है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरॉल। 109 है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 110 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और जानवर, तो 110 में सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का सी। कान्हा बाघ के लिए, काजीरंगा गैंडा और गिर शेर के लिए, ठीक है, अभ्यारण्य है ये। चलिए 110 हो गया, 11 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए आत्पोद्भिद, ठीक है। 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? ठीक है, 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ओनली यही हो जाएगा। 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है? 113 का पहला हो जाएगा डीजी यात्रा। 114 है, निम्नलिखित में से किसने काल माफी का आविष्कार किया? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन हैरिसन। 115 है, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग से। 116 है, ऑल सोल डे एक देखिए डैश का त्यौहार है। ऑल सोल्स डे एक डैश का त्यौहार है, किस धर्म का त्यौहार है दोस्तों?
तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ईसाई धर्म का। देखिए 117 एक वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन। 118 है अमरिंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स महाराजा किसने लिखी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सुखवंत सिंह ने लिखी है। आगे देखिए 119 देखिए दोस्तों, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो 119 का 4 है सुंदरवन। 120 है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। 120 का उत्तर तीसरा हो जाएगा दोस्तों 28 गोल्ड। तो इस तरह से दोस्तों हमने सेट नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।